हेलो, दिबाज बात कर रहा हूँ। वो शायद आपको शमीर की अम्मी ने बताया नहीं है, रुबाब की मंगनी हो गई है और बस कुछ दिनों में हम उसकी रुखसती कर देंगे। जानता हूँ, इसी सिलसिले में फोन किया है मैंने। अब आपको कॉल नहीं करनी चाहिए थी। अब आपको जो भी बात करनी है ना, आप वो अजमल से कर लें, ठीक है? खुदा हाफिज। लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। बोले। मैं जानता हूँ कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके आपकी और अजमल की लड़ाई भी बहुत होती है। क्या सोच के रुबाब की शादी करवाना चाह रही है फारूक से? I mean, आप लोगों को क्या फायदा होगा? क्या आपकी जिंदगी बदल जाएगी? आपके बेटे का मुस्तकबिल चेंज हो जाएगा? I don't think so. आप खुल के बात करें ना, आप कहना क्या चाहते हैं? तोड़ दें वो मंगनी। बदले में आपके लिए वो कुछ करूंगा कि आप सोच भी नहीं सकती। जिंदगी बदल जाएगी आपकी, आपके बेटे का मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा करने में आपका क्या फायदा है? शामीर और रुबाब एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, उन दोनों को एक होने दें। देखिए जी, मैं कर कुछ नहीं सकती इस मामले में। अजमल को समझाने की कोशिश करें और अगर वो ना समझे तो फारूक की फैमिली से बात करें। उनको समझाएं कि उस लड़की को घर में लाने का क्या फायदा जिसके दिल में कोई और रहता हो। सोचें जरा क्या कह रहा हूं मैं और बात को समझने की कोशिश करें। अभी तो शादी में दिन बाकी है और अगर उन दोनों की शादी हो गई ना तो पलट के आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। रुबाब की शादी कहीं हो गई तो आपको तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप वैसा करेंगे जैसा मैं कह रहा हूं तो जिंदगी बदल जाएगी आपकी। ये वादा है मेरा। जब मैंने वो लोन के लिए अप्लाई किया था, क्या बना उसका? हाँ, वो अप्रूव हो गया है, जस्ट साइनिंग में है। चलो थैंक यू, मुझे बता दीजिएगा। हाँ सर, आपके कोई गेस्ट आए? ओके, उन्हें मिठाई में आता हूँ। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? यहाँ का ड्रेस मैंने चैनल से लिया था। आपको कॉल इसलिए नहीं की, मुझे लगा शायद मेरी बात भी सुनना पसंद ना करें। बैठिए। या। मैं पिछले 2 दिन से काफ़ी बेसुकून हूँ। इसलिए नहीं कि मैंने कुछ गलत किया, लेकिन इसलिए कि मुझे गलत समझा गया।
देखिए, मेरा मकसद आपको हर्ट करना हर किस में नहीं था, लेकिन जब आपकी नेकी की तशहीर करती जाए या उसको ऐसे फैलाया जाए कि उसकी इंटेंशन ही चेंज हो जाए तो बुरा तो लगेगा ना। और वो भी महज इस वजह से कि कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाए। आपने ये कैसे जज कर लिया कि मेरे ब्लॉग बनाने का मकसद अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करना है? नियतों के हाल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन आप बताइए कैसा नहीं होता? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ सोसाइटी में खिदमत हल का जज्बा बढ़ाना था, आपकी सूरत में उन्हें मोटिवेशन देना था। ऑल्दो आई एम वेरी क्लियर इन माई हेड कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि मेरे उस एक एक्शन की वजह से आपकी दिल आज़ारी हुई है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। Well, in that case, I think मैं कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गया। लेकिन ये जो बिला वजह की अप्रिसिएशन हर तरफ से मिल रही है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। कोई भी अच्छा काम करते हैं तो वो हमारा फर्ज होता है। मकसद तारीफ बन जाए तो नेकी दिखावा बन जाती है। आपकी नीयत दिखावे की नहीं थी, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपकी नेकी को पब्लिक किया और मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि अल्लाह नेकी की तरगीब देने को पसंद करता है और बुराई की तरफ राग़िब करने से रोकता है। ख्याल रखिएगा अपना, चलती हूँ। इन सोचों से खुद को कब आजाद करोगे? जब तक मेरी बातों को सुनने वाला, समझने वाला और मुझ पे यकीन करने वाला नहीं होगा, तब तक तो ऐसा ही चलता रहेगा अम्मी। सुनती भी हूं और समझती भी हूं, यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि जो सच इंसान अपनी आंखों से देख ले ना, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। अगर राबी मुझसे निकाह करके घर आ जाए, आप फिर भी यकीन नहीं करेंगी उसकी मोहब्बत पे? अल्लाह ना करे। मुझे यकीन है मेरा बेटा किसी की इज्जत को इस तरह रुस्वा नहीं करेगा। अगर कोई और ऑप्शन नहीं होगा तो हमें यही करना पड़ेगा। तुम्हारी इन बातों पे ना मुझे गुस्सा नहीं आता, ना ही खौफ होता है, बस अफसोस होता है खुद पर, अपनी तरबियत पर। राबी की रुखसती किसी और से तो नहीं होने दूंगा मैं। किसी और से नहीं होगी।
हाय, क्या बात है, अकेले अकेले इतना मुस्कुराया जा रहा है? कुछ भी नहीं, बस एक बात बताएं। पूछो। क्या वाकई इंसान को उसकी नेकी की तारीफ होने पे इनसिक्योर हो जाना चाहिए? उस लड़के की बातें अभी तक नहीं भूली ना तुम? वो मिली थी उससे आज। क्या जरूरत थी उससे मिलने की? अगर नजर भी आ गया था तो ये इग्नोर करती उसे। नहीं मम्मा, उसकी पर्सनालिटी इग्नोर करने के लायक है ही नहीं। वो कहता है कि अगर तारीफ मकसद बन जाए तो नेकी दिखावा बन जाती है। इसका मतलब है आज वो फिर तुम्हें बहुत सारी बातें सुना के चला गया। कहाँ मिला था? वो नहीं मिला था, मैं उसके ऑफिस गई थी। मम्मा वो बहुत अच्छा लड़का है, सिर्फ ज़ाहिरी अमल कहीं नहीं, उसकी सोच भी बहुत अच्छी है। और मैं तो कहती हूँ हर इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। इतनी डेप्थ है उसकी बातों में। इतनी तारीफ? तो मम्मा मैं आपको बता तो रही हूँ कि वो आम इंसानों की तरह नहीं है, कुछ बहुत ख़ास है उसमें। चलो अच्छी बात है, आई एम हैप्पी। उसकी बातों की वजह से ही सही, एटलीस्ट हमारी डिप्रेशन तो थोड़ी कम हुई। तो है। क्या सोच के रुबाब की शादी करवाना चाह रही है फारूक से? I mean, आप लोगों को क्या फायदा होगा? क्या आपकी जिंदगी बदल जाएगी? आपके बेटे का मुस्तकबिल चेंज हो जाएगा? लेकिन अगर आप वैसा करेंगे जैसा मैं कह रहा हूं तो जिंदगी बदल जाएगी आपकी, यह वादा है मेरा। तोड़ दें वो भंगी। मुझे पता तुम खुश नहीं हो। हमारी जिद की वजह से चुप हो गए हो, है ना? अब क्या फायदा, फैसला तो आप लोग कर ही चुके हैं। शमीर मिला था? नहीं, अब क्यों मिलेगा वो भी ये बात मान चुका है कि हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ नहीं है। रह लोगी उसके बगैर? जी बस जल्दी में ही फैसला हो गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपने आना ज़रूर है, ठीक है? चले, खुदा हाफिज़। अजमल, मुझे ना आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है, लेकिन आप वादा करें आप नाराज़ नहीं होंगे। बोलो। मुझे ना ये फारूक रुबाब के लिए कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये कोई वक्त है इस बात का? अभी तो वक्त है, हम एक बार सोच सकते हैं। बिल्कुल नहीं, दिमाग चल गया तुम्हारा। अजमल, आपको याद है वो दिबाज आया था हमारे घर, जब उसने कहा था कि भाई आप लोगों का कोई मुतालबा है तो मुझे अभी बता दें। सोचें अगर हम रुबाब की शादी शमीर से कर देंगे तो वो हमारी हर बात मान सकता है। वो किस्सा खत्म हो गया। तो वो शमीर की माँ भी तो आई थी। बस कर दो रुबीना। मेरी बात सुनिए, अगर हमने दिबाज की ये बात मान ली
तो सोचें कि वो सारी जिंदगी कितना एहसानमंद रहेगा हमारा कि भाई हमने बात मानी है, उसकी लाज रखी है, हैं? आपका दिल नहीं चाहता कि आप इस डरबे में से निकल के किसी अच्छी जगह पे, किसी बड़े मकान में अच्छी जगह पे जाके रहें? ठीक है, अकमल कमाता है, उसकी अच्छी तनख्वाह है, लेकिन अपने लिए जोड़ेगा ना वो, आपको या मुझे तो कुछ भी नहीं देगा। सोचें जरा। और हमारा बेटा किसी अच्छे बड़े स्कूल में जाएगा, महंगे अमीरों वाले, बड़ा आदमी बन जाएगा। आपका दिल नहीं चाहता ऐसा अपने बच्चे के लिए कुछ करने के लिए? तुम्हें लगता है रुबाब का रिश्ता शामिर से हो जाए तो दिबाज हमारी सारी हसरतें पूरी कर देगा? तो इसी यकीन के साथ तो बात की थी उसने आपसे। वो किस्सा अब खत्म हो गया तो इसके बारे में सोचना भी बंद कर दो, ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वो रुबाब का रिश्ता तय हो गया, उसको बस उसकी दावत देते हैं। यस सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया है। नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपसे बात करना चाहती थी शामिर के बारे में। मैं बहुत परेशान हूँ। अब क्या हुआ? मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। मुझे लग रहा है वो राबी को किसी और जगह शादी नहीं करने देगा। भला इन हालात में मैं कैसे उन लोगों को मजबूर कर सकती थी कि वो शामिर का रिश्ता कबूल कर लें? सच तो यह है कि मैं भी फिक्रमंद हूँ, कोई गलत कदम ना उठा ले। मुझे तो वो कह रहा था कि राबी को जब वो शादी करके लेकर आएगा तो मुझे यकीन आएगा राबी की मोहब्बत में। आप बताएं भला वो जबरदस्ती राबी को निकाह करने पे मजबूर कर सकता है? टू बी ऑनेस्ट, जो सिचुएशन मैंने देखी है, मुझे तो लगता है शामिर राबी को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए तो मैं खुद गया था उसका रिश्ता मांगने के लिए और आपको भी कन्विंस करने की कोशिश की थी, बिकॉज आई कुड सी कि ये होने वाला है। वो देखें, राबी की रजामंदी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। वो अगर आज भी उस रिश्ते से इनकार कर दे तो मैं जाके उसके घर वालों की मिन्नत करने के लिए तैयार हूं। आप फिक्र ना करें, मैं बात कर लूंगा। I'll make sure कि कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए वो। शुक्रिया। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग तो जानते ही हैं कि मैं हर बार अपने ब्लॉग में एक नया टॉपिक डिस्कस करती हूँ जो नेचर से रिलेटेड होता है, और हम इंसान भी तो नेचर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। आप सब लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग के रिएक्शन में अकमल के इंटरव्यू पे काफ़ी कमेंट्स वगैरह किए, और फिर आप लोगों ने मेरी राय जानने की भी कोशिश की कि मैं अकमल के इंटरव्यू के बारे में क्या सोच रही हूँ, मेरा ओपिनियन जानना चाहा। तो ये ब्लॉग मैंने बेसिकली उसी सिलसिले में बनाया। अकमल ने जो भी बातें की उस इंटरव्यू में वो कम्प्लीटली वैलिड थी। उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की जो गलत हो, क्योंकि उन्होंने जो वो नेकी की, उन्होंने अपनी फितरत से मजबूर होकर वो नेकी की, उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए वो नेकी की। तो उनका उस तरह से रिएक्ट करना अपनी जगह पे बिल्कुल वैलिड था, क्योंकि वो उन लोगों में से हैं जिन्हें शोहरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वाह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी जगह शायद कोई और होता तो अपनी वीडियो वायरल होने पे अभी तक कितने फेक अकाउंट्स बना चुका होता। लेकिन उन्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं है, उन्हें अपनी शोहरत का एहसास तक नहीं है। उन्हें एहसास है तो सिर्फ इस बात का कि उनकी नेकी की इतनी गलत तरह से तशहीर की गई। एंड ऑनेस्टली आई फील सो मॉर्टिफाइड कि मुझे ये व्लॉग अपलोड करने से पहले एटलीस्ट एक दफ़ा उनसे पूछ लेना चाहिए था। लेकिन मेरा व्लॉग अपलोड करने का कोई गलत मकसद नहीं था। मैं सिर्फ लोगों को नेकी की तरफ राग़िब करना चाहती थी, उन छोटी छोटी नेकियों की तरफ जो हम लोग अक्सर नज़रअंदाज करते थे। लेकिन आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि मेरे उस एक एक्शन की वजह से उनका कितना दिल दुखा है। तो मैं बस उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं था, मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहती थी।
सो आई रियली होप कि वो इसी तरह के इंसान रहें, सेल्फलेस, अपनी गर्ज अपनी ज़ात से हट के दूसरों की मदद करें, हमेशा दूसरों को खुशियाँ प्रोवाइड करें. And I would really like to apologize to you, Akmal. I'm really sorry. I should not have done that. I hope you accept my apology. Thank you so much for watching. भाभी ये भाई और विकी कब गए थे? बस थोड़ी देर पहले ही गए हैं. विकी को तो साथ इसलिए ले गए ना कि बाइक पे थैले वाले पकड़ लेगा जरा. चले फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं ज्वेलर के पास से आता हूँ. हाँ तुम जाओ ज्वेलर के पास और ये देख लेना कि वो जो हमने नहीं कहे थे उन्हें बड़े बड़े वाले नाग लगाने हैं वो हो. हाँ चलें ठीक है, मैं ये देख लूंगा. तुम्हें चाहिए कुछ लाना तुम्हारे लिए? नहीं. रुबाब, ये कैसी शादी है जिसमें तुम अपनी मर्जी से अपनी पसंद से कुछ भी नहीं ले रही? जब लड़का आप लोगों की पसंद का है तो फिर चीजें भी अपनी पसंद से लेना. तुम अब गलत बात कर रहे हो. हम लोग ये चाह रहे हैं कि हर चीज तुम्हारी पसंद के मुताबिक हो. आप भी अच्छी तरह जानती हैं मेरी पसंद नापसंद. हाँ वो बात तो सच है, लेकिन चली जाओ ना ज्वेलर के पास एक दफा. अगर कोई डिजाइन कुछ चीज में तब्दीली करानी हो तो करा ले, वक्त है ना अभी तो. हाँ हाँ नहीं, आपने सब ठीक ही किया होगा. मैं तो तुम्हें ये वीडियो दिखाने आई थी. देखो फरिया ने अपने व्लॉग में तुमसे माफी मांगी है. And I'm really sorry, Akmal. I should not have done that without your permission. So I hope you just accept my apology. इसकी क्या जरूरत है? अजीब लड़की है. तमाशा लगा रही है. पहले तुम्हारी नेकी की वजह से मशहूर हुई है, अब अपने आप को अच्छा साबित कर रही है. वो ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी और समझदार है. ये तुम कह रहे हो? तुम तो इसके बहुत खिलाफ नहीं थे. तब मैं उससे मिला नहीं था ना, तो उसे जानता नहीं था. अच्छा तो अब बहुत अच्छे से जान लिया. बताऊं मैं तुम्हें? जा रहा हूं मैं. खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज, खैर से जाओ. ये मेरा है? हाँ बस जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से तो अच्छी से अच्छी चीज बनाने की कोशिश कर रही हूँ, वरना सारे क्या कहेंगे. भाभी ने अच्छा जहेज भी नहीं दिया. मैं तो प्यारा. वैसे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे चेहरे पे ये दुख मुझे नजर नहीं आ रहा? मैंने तो बहुत कहा कि अभी भी वक्त है. साथ उसका मिले जिसके साथ मोहब्बत हो ना, तो सबकी जिंदगी सुकून से गुजर जाती. सबकी? हाँ सबकी. हमें भी ये तसल्ली होती कि तुम उसके साथ रुखसत हुई हो जो तुम्हें चाहता है, जो तुम्हारा ख्याल रखेगा, सुकून देगा. और अगर ख्याल नहीं रख सकेगा तो दिबाज जिम्मेदारी उठा लेगा, है ना? अब कोई फायदा नहीं इन बातों का. यार वो बात तो ठीक है, लेकिन लाहौर जाऊंगा तो वहां जाके भी तो खर्चे होंगे ना. हर छोटी बात पे मैं भाई के आगे तो हाथ नहीं फैलाऊंगा ना. थैंक्स यार, तू ना होता ना तो पता नहीं क्या करता मैं. शामिर भाई, लाहौर क्यों जा रहे हो तुम? राबी को कबूल नहीं करेंगी आप तो कहीं तो लेकर जाऊंगा ना उसे. शामिर, शामिर, हेलो.
दिबाज, आप कब तक घर आ रहे हैं? खैरियत है ना? दादो ठीक है? जी बीजान ठीक है। मैंने शामिर के बारे में बात करनी थी। पता नहीं ये लड़का क्या मंसूबे बना रहा है। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, घर आऊंगा तो फिर बात करेंगे। ओके, खुदा हाफिज। जी भाई, कहाँ हो तुम? घर पे। तुम्हें मैंने समझाया भी था कि कोई हमाकत मत करना। अगर तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी प्लानिंग का कुछ भी पता चला ना तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। तो उन्होंने कॉल किया आपको? हाँ, मुझे लग रहा है उनको पता चल गया है। अगर वो यही कॉल राबी के भाई या भाभी को कर देती तो सारा प्लान चौपट हो जाता। मुझे लगता है उन्होंने फोन पे बात करते हुए सुन लिया होगा। ख्याल करो ना। सॉरी भाई, वो Is everything all right? हाँ यार, बस एक मोहब्बत की कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचा। मोहब्बत की कहानियों में तुम्हें कब से इंटरेस्ट होने लगा? मोहब्बत में किसी को तड़पते हुए देखने का अपना ही मजा है। जैसे मेरी मोहब्बत का तमाशा देखते हो। ये कैसी बात की है तुमने? तो मेरी दोस्त हो, तुम्हें तड़पता हुआ क्यों देखूंगा मैं? वैसे मुझे कभी कभी समझ नहीं आती कि अगर तुम्हें मोहब्बत हो गई तो उस मोहब्बत का तमाशा कौन देखेगा? बदुआ दे रही हो? मोहब्बत को लोग दुआ मांगते हैं, तुम्हें बदुआ क्यों लगती है? ऐसे अगर मुझे मोहब्बत होगी ना तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा ही होगा। वो क्यों? क्योंकि तुमसे थोड़ी होगी। I mean, अभी तक होनी होती तो हो गई होती ना। और इसी तरह के एक एग्जाम्पल इन एक्ट ऑफ काइंडनेस आज मैंने विटनेस किया। इनफैक्ट ना सिर्फ विटनेस किया, मैंने आप सब लोगों के लिए फिल्म भी किया। सो आई वॉज गोइंग समवेयर और वहाँ पे मैंने देखा कि एक बुजुर्ग हैं, काफ़ी एजेड थे वो, और ही वॉज अ फ्रूट सेलर। और अचानक आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि उनका जो ठेला है वो गिर गया और उस पे से जितने भी फ्रूट्स थे वो सब ज़मीन पे गिर गए। अब आसपास काफ़ी लोग थे जो गुजर रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं आ रहा था, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। और ऑल ऑफ अ सडन there was this guy who just came out of nowhere और उसने वहाँ पे अपनी बाइक पार्क की और उसने इस तरह से बाइक पार्क की कि ट्रैफिक बिल्कुल रुक गई। और वो आगे बढ़ा और उसने एक एक करके फ्रूट ज़मीन से उठाया और उन बुजुर्ग की खुद मदद करना शुरू की। और मैं फिर उस इंसान के बारे में सोच रही थी कि उस इंसान ने उस बुजुर्ग से कितनी दुआएं ली होंगी। अब वो इंसान कौन था? वो कोई फरिश्ता था? आई डोंट नो, लेकिन वो उन बुजुर्ग के लिए एक फरिश्ता बनकर आया था। And the purpose of this vlog is to inspire all of you कि अगर कभी भी आपको मौका मिले नेकी में पहल करने का तो ज़रूर करें, काफिला खुद बहुत बनता चला जाए। Thank you so much for watching. मेरा मकसद सिर्फ सोसाइटी में खिदमत हल का जज्बा बढ़ाना था, आपकी सूरत में उन्हें मोटिवेशन देना था। Although I'm very clear in my head कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि मेरे उस एक एक्शन की वजह से आपकी दिल आज़ारी हुई है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वैसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी और समझदार है। ये तुम कह रहे हो? तुम तो इसके बाद खिलाफ नहीं थे। तब मैं उससे मिला नहीं था ना, तो उससे जानता नहीं था। अच्छा, तो अब बहुत अच्छे से जान लिया। मुझे शामिर के इरादे ठीक नहीं लग रहे। मुझे लग रहा है कि वो राबी के साथ जबरदस्ती निकाह करने का सोच रहा है। लेकिन राबी इतनी कमजोर नहीं कि जबरदस्ती निकाह पर मान जाए। तो फिर शामिर ने उसे मना लिया होगा, इसलिए तो वो लाहौर जाने के मंसूबे बना रहा है। मुझसे तो ये भी पूछ रहा था कि अगर वो उसे निकाह करके ले आए तो मैं उसे कबूल कर लूंगी कि नहीं।
और अगर उसने ऐसा कर दिया तो क्या आप कबूल कर लेंगे? मैंने तो पहले भी कबूल कर लिया था, इसलिए तो चली गई थी उसके घर। हो सकता है राबी मान गई। यही तो मैं चाहती हूँ कि हमें शामिर के दिल का पता चले कि वो क्या सोच रहा है। अगर वो इस तरह की कोई इरादा बांधे बैठे हैं तो हमें उन्हें रोकना होगा ना। कैसे रोकेंगे? मैं फिर चली जाऊंगी राबी के घर। हाँ, मैं एक बार फिर राबी के घर चली जाऊंगी। अगर वो दोनों कोई गलत कदम उठाने वाले हैं तो मैं चली जाऊंगी, राबी के भाई भाभी से मिल लूंगी, उनकी मिन्नत कर लूंगी। अपनी इज्जत को तो वो भी इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहेंगे ना। क्या आप मेरे साथ एक बार राबी के घर चलेंगे? हाँ, मैं जा सकता हूँ, लेकिन लेकिन क्या? डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। क्या बातें हो रही थी यहाँ पे अम्मी? तुम्हारे सिवा और क्या बात हो सकती है? तो भाई से आप क्या क्वेश्चनिंग कर रही थी? डरने जो लगी हूं तुमसे। मुझे लगता है मुझे अब तुम्हारे हर कदम की सिर्फ फिक्र ही नहीं, खबर भी रखनी पड़ेगी। मम्मी, अगर आपको मेरी इतनी फिक्र होती ना तो आप राबी का हाथ मांग लेती मेरे लिए। माएं पता नहीं किस किस तूफान से लड़ जाती हैं अपनी औलाद के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इस तूफान से अकेला लड़ लूंगा। किस तूफान से लड़ना है तुमने? तुम मान क्यों नहीं लेते हो कि वो तुम्हारे साथ नहीं है? वो अगर तुम्हारे साथ होती ना तो मैं एक बार फिर जाकर उसके भाई भाभी से मिन्नत कर लेती, उसका हाथ मांग लेती। अम्मी, वो मेरे साथ ही है। हम निकाह करने लगे हैं। और वैसे भी अब आप वहां चली भी गई तो उन्होंने आपकी बात तो सुननी नहीं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाए तो उसे कबूल कर लीजिएगा प्लीज। नहीं शामिर, मैं एक कोशिश और करूंगी। मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को भी बचाऊंगी और राबी को भी इज्जत से ब्याह कर इस घर में लाऊंगी। इतना ना सोचा करो हर वक्त, मेरे साथ ही बातें कर लो। हैं? मुझे पता है मैं बस थोड़ी सी जुबान की तेज हूं, लेकिन याद बहुत आऊंगी मैं तुम्हें। अच्छा, वो फारूक की माँ की कॉल आई थी, वो लोग कल आना चाह रहे हैं मेहंदी लगाने। क्या कहा आपने फिर? मैंने तो अजमल से पूछा ना, तो उन्होंने कहा आने दो, उनकी खुशी है। मैं भी वैसे ये सोच रही थी कि हम तो अपना छोटा मोटा फंक्शन कर रहे हैं ना, वो लोग भी शामिल हो जाएं बीच में आके, हैं? और मैंने तो कह दिया भाई कि हम फारूक को भी मेहंदी लगा देंगे। अच्छा है ना, शादी की कुछ यादगार तस्वीरें बन जाएंगी। शादियां तो होती यादगार है, और ये शादी तो किसी को भी नहीं भूलेगी। हाँ ना। अच्छा चलो, मैं मार्केट जा रही हूँ, चलो मेरे साथ।